नमस्कार। इस हस्तरेखा के अंदर मैं आपको इनके जो क्वेश्चंस हैं उसके सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर रेखाओं के अनुसार बताने जा रहा हूँ। अब इनकी जो धन रेखा है वो एग्जैक्टली चंद्रमा से निकल के गुरु तक गई है। जब इस तरह की रेखा होती है तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र या गवर्नमेंट के सेक्टर से जुड़ना चाहिए। वहाँ से ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और उनके या इस तरह के व्यक्ति के अंदर काफ़ी राजनीति के जो गुण होते हैं वो कूट कूट कर भरे रहते हैं। ये अपने आप होता है, यानी बाय बर्थ, जैसे गॉड ही इनको अपने आप ये चीज़ देता है। जिनकी भी इस तरह की रेखा होता है तो व्यक्ति काफ़ी राजनीतिक होता है। सिर्फ राजनीति मतलब राजनीति करना वो नहीं है, भले कहीं पर भी रहे किसी के साथ भी वो बहुत अच्छी सी राजनीति खेलता रहता है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। इनका सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है कि मेरा घर जो है वो मुंबई में होगा या पूना में होगा। अब हस्तरेखा के अंदर मतलब किसी स्थान का ये नहीं समझता कि उसी स्थान में आपका घर होगा। उसके लिए मैं आपको न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष देख के बता दूंगा कि आपका घर कहाँ पर होगा, लेकिन हस्तरेखा में ये एग्जैक्टली यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका घर तो बनेगा ही। यहाँ पे सारे संकेत है, यहाँ बड़ा स्क्वायर प्रॉपर्टी वाला, उसके बाद में यहाँ का स्क्वायर, तो ये सारे संकेत जो है आपको प्रॉपर्टी तो मिलने ही वाला है। अब इनका करंट जो एज है वो 38 है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर है आप, और ये यहाँ से बाय मायनी अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह से ये चल रही धन रेखा। अब आप एग्जैक्टली यहाँ पर हो 38 के आसपास में, तो इसी साल में यहाँ पर गैप है। अब इस गैप के दौरान आपका स्थान परिवर्तन होगा, यानी आप मुंबई छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरी स्थान पे ज़रूर चले जाओगे। पहला जो जॉब है वो स्विच होगा, आप दूसरी जगह चले जाओगे, मतलब नया जॉब होगा। यानी काफ़ी सारी चीज़ों में आपके परिवर्तन होने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस परिवर्तन को जॉब में परिवर्तन हो, जॉब में चेंजेस होगा, प्लेस में चेंजेस होगा, इन सारी चीज़। अब वो जो चेंजेस होगा वो अच्छा है या बुरा, देखो जैसे ही चेंज हो रहा है वहाँ यहाँ तक लगभग 1-2 साल के लिए रेखा डिस्टर्ब है, साथ में यहाँ पर राहु रेखा काट रही है। तो इस पीरियड में आपको पैसों की ज़्यादा तंगी होगी, मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी, यानी धन की जो तकलीफ़ है वो आपको ज़्यादा सताएगी ये चेंज होने के बाद में। उसके बाद में जो एक कट लगा है उसका एज है 40, तो 40 के एज में कोई ना कोई बड़ा आपका खर्चा होगा, उसमें अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे। उसके बाद में और एक कट है वो है 44 का, उसमें भी अच्छे खासा धन का नुकसान होगा। उसके बाद में 48, उसमें भी काफ़ी अच्छा आपका धन का नुकसान होगा। और उसके बाद में है 55। तो ये जो एज मैंने यहाँ पर लिखा है, इस समय में आपको धन का अच्छा खासा नुकसान होगा। अब यहाँ जो एज मैंने बताई है ये वाली एज छोड़ के उसके बीच वाला जो पीरियड है, जैसे कि अभी 40 से 44 के बीच वाला पीरियड है, फिर 44 से 48 का बीच का पीरियड है, इन समय में आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या जो भी करना है अच्छी चीज़ आप कर लीजिए। उस समय ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, नहीं तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि राहु रेखा का समय है और राहु धन का नुकसान बहुत करता है। व्यक्ति को मानसिक तकलीफ़, परेशानी, इन सारी चीज़ों का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर एज बताया हुआ है। उसके बाद में इनका सेकंड क्वेश्चन है कि बिज़नेस करना है, जैसे मुंबई, पुणे या कनकौली, इन तीनों स्थानों से कहाँ से मेरा बिज़नेस हो सकता है, तो कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। अब मैं तो आपको सजेस्ट कर दूंगा, एक तो है आपकी चंद्रमा को देखते हुए मुझे ये लग रहा है, और बाकी की हस्तरेखा की भी काफ़ी संकेत है कि आप बकरी का एक यानी गॉट फार्म बना लीजिए, बहुत अच्छा चलेगा।
मुर्गी का फार्म बना लीजिए, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। मिल्क प्रोडक्ट, यानी आप गाय पाल के भी उसका दूध बेच सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो आप कहीं से एक दूध का जो डॉग बना के, काफ़ी फार्मर्स का जो मिल्क है वो कलेक्शन कर लीजिए, और वो कलेक्शन कहीं मुंबई, पुणे या कनकौली, इस बड़े शहर में उसको आप भेज दीजिए। तो पहले तो है गॉट फार्म, उसके बाद में है फिश का पालना हुआ, उसके बाद में है मुर्गी का पालना, और उसके अंडे जो है ईग्स, उसको भी बेचना है, और दूध भी आपको दूध का डॉग बना के आप बेच सकते हैं। यानी ये चारों भी अगर आप काम करते हो तो इसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। बट वो कब, जो मैंने यहाँ पर एज लिखी हुई है, इस एज में आप करते हो तो आपको नुकसान है। इस एज में नहीं भी करते हो तो भी आपको इस एज में ये नुकसान जाने वाला ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता इस नुकसान को। इसको रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ मैं उपाय बता दूंगा, उससे 50% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी का नुकसान तो आपको जाने ही वाला है। अब उसके बाद में और एक इनका क्वेश्चन था, एक मिनट, कि जॉब में चेंजेस कब आएगा। तो ये तो मैंने यहाँ पर बताया ही, ये जॉब का चेंजेस तो अभी मेरे को फ़िलहाल ही दिख रहा है। जैसे कि अभी 20 ख़त्म होगा, उसके बाद 38 का एज, और ये सारा यहाँ पर वही है। ये सारा चेंजेस जो दिख रहा है वो इसी साल का है। मेरे हिसाब से तो 2021 के आने वाले 2 या 3 महीने में ये सारा कुछ असर आपको दिखाई देगा। बट यहाँ पर रेखा ख़राब है तो 1 साल आपको तकलीफ़ होगी। तो इस समय में मेरे हिसाब से तो आपको घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे घर लेते हो तो और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, और मानसिक तकलीफ में आप घिरे जाओगे। तो ये रुकना, आप इस साल में रुकी जाइए, पहले जॉब चेंजेस और उसका जो सेटलमेंट है वो कर लो, और उसके बाद आप घर का देख लीजिए। क्योंकि हस्तरेखा के अनुसार जो चीज़ें आती है उसको फल दिए बिना नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइंस आ रहा है अगले ही साल, क्योंकि अभी 39 आप शुरू होगा, और तभी ये सारी यहाँ पर नेगेटिव सिंबल्स हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक के ही करना चाहिए घर का तो काम, और बाकी ये जो यहाँ पर मैंने बताया जॉब का, वो तो आप शुरू कर दीजिए अगले महीने से ही, या उसका सेटअप बनाना शुरू कर दीजिए। ये चारों चीज़ों का आपको डेफिनेटली उसमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा। साथ में कोई जो आपके यहाँ के नगर सेवक, एमएलए, एमपी, विधायक, जो भी कुछ लोग होते हैं, उनके साथ ज़्यादा टच में रहो, राजनीतिक लोगों के साथ में घूमो फिरो, उनसे आपको डेफिनेटली फ़ायदा है, उन लोगों से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। साथ में जो भी ये प्रोजेक्ट आप करोगे फार्म के रिलेटेड के, उसके लिए गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो बहुत अच्छी खासी मिलेगी आपको, क्योंकि ये रेखा ही गई है बृहस्पति पे। तो गवर्नमेंट के रिलेटेड के जो फ़ायदे हैं वो भी आपको अच्छी तरह से है। तो ये था आपके हस्तरेखा का क्वेश्चंस के आंसर। थैंक यू।